टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हो। तो आप सभी लोगों ने ऑलरेडी ये नोटिफिकेशन है जो चेकआउट कर लिया होगा कि नोटिफिकेशन किस बारे में है। एसजीपीजीआई की वैकेंसी को रिलेट करता हुआ नोटिफिकेशन है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये जो डाउट है कि आपका सिलेबस वाइज पेपर कैसा आता है। जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था वो चैनल मैंने ऑलरेडी आपको चैनल पर अपडेट करके रखा है। जो पेपर प्रीवियस पेपर रहा है ऑलरेडी आपको चैनल पर अपडेटेड है, तो आप जाकर उसको देख सकते हैं कि आपका पेपर आता कैसा है। जो एसजीपीजीआई का पेपर है वो कैसा आता है एज़ कम्पेयर टू जो लास्ट टाइम 2022 में और मे बी 21 में पेपर हुआ था। आप एक बार चेक कर लें, मैंने चैनल पर पेपर को अपडेट किया था। जब पेपर हुआ था मेमोरी बेस्ड पेपर था, आपको अलग अलग जगह से भी वो पेपर अवेलेबल हो जाएगा, बट चैनल पर अपडेटेड है वो पेपर। आप उसको एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि उस बार भी सिलेबस है जो सेम दिया गया था जैसा इस बार है। इस बार आपका कंप्यूटर आधारित परीक्षा ऑनलाइन होनी है, तो कंप्यूटर बेस्ड आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है इस बार। अच्छी खासी वैकेंसी है यहाँ पर। यूपी में जो वैकेंसी निकलनी है तो यहाँ पर 10 फरवरी से कहा है कि आपको लिंक एक्टिवेट कर दी जाएगी। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। हम यहाँ पर आज आपको ओनली एग्ज़ाम में आपको आएगा क्या और आपको किस तरीके से एग्ज़ाम है जो अपना क्लियर करना है कि आप एसजीपीजीआई का एग्ज़ाम क्लियर कर जाएं, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग, बहुत सारे लोग अप्लाई करने वाले हैं। फर्स्ट थिंग, यहाँ पर आपके लिए जो पेपर का पैटर्न है हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी लोग इस पेपर को दे रहे हैं एसजीपीजीआई का पेपर, आप लोग एसजीपीजीआई पेपर के अलावा यूपीपीएससी ने जितने स्टाफ नर्स के पेपर करवाए 2015 में, 17 में, 21 में, 22 में, वो पेपर आप लोग एक बार ज़रूर सॉल्व करके जाना, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन है उसमें से ज़रूर है जो रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे। सेकंड थिंग, यहाँ पर आपका जो सीआरटी होने वाला है 100 नंबर का होने वाला है, बट जो यूपीपीएससी का होता है वो ज़्यादा नंबर का होता है। 2 घंटे का टाइम मिलेगा। कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट आपका जो होना है एमसीक्यू बेस्ड रहेगा यहाँ पर आपका पेपर, जिसमें आपका 80% तो नर्सिंग कवर कर लेगा, बाकी 20% आपका नॉन नर्सिंग के ही क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन यहाँ पर इसको नॉन नर्सिंग क्यों कहा है? नॉन नर्सिंग का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपके नर्सिंग से रिलेट करता, नहीं, नर्सिंग से ही रिलेट करता हुआ आपको जो एज अ नर्सिंग के अलावा, यदि एज अ नर्स मुझे पता है, दूसरों को भी पता है, उस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपके। एज हम ये कह सकते हैं प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 10% तो कोविड से रिलेट करते हुए होंगे। तो आपको अपने 10% जो कोविड 10 नंबर के जो क्वेश्चन है कोविड वाले, इनके लिए आपको कोविड जब से शुरू हुआ है अभी तक कोविड को लेके क्या वैक्सीन आई है, क्या नई नई वैक्सीन लॉन्च की गई हैं, किसने बनाई है, कौन सा देश और अफेक्टेड है, वो सब चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। फिर यहाँ पर आपकी सबसे अच्छी चीज़, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होने वाली है। पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। सिलेबस इन्होंने कहा है कि एसजीपीजीआई की वेबसाइट पर है, तो वो हम आपको आगे बताएंगे। तो यहाँ पर आपको फॉर्म भरने के लिए कहा गया है कि कितने % क्या क्या वैकेंसी रहेंगी। तो यहाँ पर जो वैकेंसी दी हुई है, अच्छी खासी पोस्ट है, 1974 वैकेंसी हैं, 1974 पोस्ट रहने वाली हैं यहाँ पर। सैलरी भी आपको 1 लाख के आसपास आपके हाथ में आएगी। 44,900 से 1,42,400 सैलरी है यहाँ पे आपकी। फिर यहाँ पर आप जो भी लोग अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको पेमेंट दी हुई है कि कितना पे लगने वाला है आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो ये आप नोटिफिकेशन पूरा चैनल जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जाके भी पढ़ सकते हैं। क्वालिफिकेशन यहाँ पे जीएनएम बीएससी नर्सिंग दोनों अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन कहा गया है कि जो लोग बीएससी नर्सिंग वाले अप्लाई कर रहे हैं तो बीएससी नर्सिंग तो 4 साल की होती है, और जो लोग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रहे हो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पोस्ट बेसिक तो जीएनएम के बाद होता है, लेकिन जीएनएम वाले अप्लाई कर सकते हैं, बट आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो। बीएससी नर्सिंग वाले फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास रजिस्ट्रेशन हो। और यहाँ पर जो भी इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है तो वो भी आप एक बार चेक कर लें कि क्या क्या कंडीशन इन्होंने रखी है। यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो सीआरटी होना है, कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होना है, आपको क्वालिफाइंग मार्क्स कितने चाहिए हैं। तो यहाँ पर और एक चीज़ और आप ध्यान रखें कि यहाँ पर देखिए 80% तो थ्योरी ऑफ नॉलेज से आपको आ जाएगा नर्सिंग में,
20% का है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नर्सिंग वर्क रहेगा, तो इसमें 10% आपका और कोविड लगा दिया। अब 10% और बचता है, मतलब यहाँ पे आपको जी के GS में ज़्यादा पचड़े में नहीं पड़ना है, क्योंकि यहाँ पे आपको आएंगे भी इनकेस 10% बचता है तो उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, बाकी आपको अपने नर्सिंग पर ही फोकस करना है। नेक्स्ट कि आप जो लोग अप्लाई करते हैं तो आपको जाके देखिए रही वेबसाइट, मैंने डायरेक्ट वेबसाइट ही ओपन कर रखी है। यहाँ पे आप जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गए। मुझे तो फॉर्म नहीं भरना है, 1 मार्च लास्ट डेट है, 22 मार्च को आपका एग्ज़ाम है। सफिशिएंट भी हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ आपके पास इतना टाइम है कि जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो यूपी स्टाफ नर्स SGPGI का पेपर है जो क्लियर इजीली कर सकते हैं, क्योंकि उतना टफ नहीं आता है SGPGI का पेपर। यदि आपको लग रहा हो कि पेपर आपका बहुत ज़्यादा हार्ड आएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। अभी तक के जो एक्सपीरियंस रहा है मेरा, जितने भी अलग अलग जगह एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आपके फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। और आप यहाँ से ये देखिए सिलेबस, मैंने आपको सिलेबस के लिए यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है कि आपको सिलेबस में जो कहा है कि आपको 80% नर्सिंग से 20% प्रैक्टिकल आने वाला है, उसमें आपका क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा, कवर अप होगा। तो जो सिलेबस है, टॉपिक ऑफ सिलेबस तो ये रहा है कि बेसिक साइंस आएगी, न्यूट्रिशन आना है, डाइटिक्स आना है, साइकोलॉजी है, मेंटल हेल्थ है, साइकेट्रिक है, फंडामेंटल है, पीडियाट्रिक है, प्रिंसिपल है, एजुकेशन ट्रेंड्स इन नर्सिंग। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि जो आप CHO का पेपर देते हैं वहाँ पे आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की भरमार देखने को मिलेगी। 70% कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग कवर कर लेगा, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पे आपको एनाटॉमी आएगी, फिजियोलॉजी आएगी, न्यूट्रिशन आएगा, साइकोलॉजी आएगी, साइकेट्रिक आएगी। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से आपके 8-10 क्वेश्चन आएंगे। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आपकी आनी है तो आपको जितना आपने CHO के लिए पढ़ा है उतना ही काफ़ी है। यदि आप इसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में और ज़्यादा उलझते हैं तो, क्योंकि यहाँ पर आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के जो 10 टॉपिक दिए हुए हैं ये आपने ऑलरेडी पढ़े हैं। आपने जो एनवायरमेंटल हाइजीन के बारे में पढ़ा है, डिसीज़ होने से कैसे रोकना है वो पढ़ा है आपने, हेल्थ एजुकेशन पढ़ा है, मतलब यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी प्रिवेंशन भी आपने पढ़ा है। हर एक तरीके का जो सिम्टम्स है पर्टिकुलर डिसीज़ को लेके वो भी आपने पढ़ा, फैमिली प्लानिंग पढ़ा। आपको मेनली जो भी लोग पेपर दे रहे हैं फोकस करना है इस बार फंडामेंटल और MSN पर। आपने जो भी लोग तैयारी करते हैं आपका OBG क्लियर कट रहता है, कम्युनिटी हेल्थ ठीक ठाक रहती है, बट आपको यहाँ पर जो लोग यदि एज़ कम्पेयर टू CHO के अलग जगह के लिए तैयारी करते हैं तो आप अपना MSN और फंडामेंटल और एडमिनिस्ट्रेशन पर मेनली फोकस करें, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत क्वेश्चन आते हैं जब स्टाफ नर्स का पेपर होता है। तो अब यहाँ पर आप लोगों के लिए एक और एडवाइस है कि जो भी लोग SGPGI का पेपर देते हैं तो मैं आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ कि लास्ट टाइम आपका पेपर कैसा आया था, क्योंकि एक बार और SGPGI का पेपर हो चुका है ऑलरेडी। जिन्होंने नहीं दिया था वो लोग एक बार इसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक बार और आई थिंक ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था, वही नोटिफिकेशन है जब इन्होंने रिलीज़ किया था। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस थे, तो ये कुछ अलग टाइप की वैकेंसीज थी, इस बार कुछ अलग टाइप की, लेकिन सिलेबस यहाँ पे भी वही रहा है। आपके सिलेबस में उतना ज़्यादा चेंज नहीं किए, हाँ लेकिन लास्ट टाइम जो सिलेबस था उसमें अलग था कुछ, इस बार अलग है।